बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी बुनियाद क्या है, इसमें क्या चेंजेस की गई, आज के टॉपिक में हम देखेंगे। हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने बढ़ा के सबसे पहले तमाम जानदारों को दो किंगडम के अंदर डिवाइड किया, किंगडम एनिबिलिया और किंगडम प्लांटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उनके खुराक हासिल या खुराक तैयार करने की बुनियाद पर उन जानदारों को दो किंगडम में डिवाइड किया गया। ऑटोट्रोफ्स को, वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। हेट्रोट्रोफ, वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उनको किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखा गया। ठीक है, तो उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई जब ऐसे जानदार डिस्कवर हुए जो प्लांट्स और एनिमल दोनों की तरह खसूसियात रखते थे। यूग्लिना लाइक बहुत सारे जानदार डिस्कवर हुए। ठीक है, उसकी वजह से फिर तीसरे किंगडम की जरूरत पेश आई, जिसको 1866 के अंदर अर्नस्ट हैगल नामी एक साइंसदान ने जो है वो प्रपोज किया। उसके बाद तीन किंगडम क्लासिफिकेशन में भी प्रॉब्लम थी। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस जो मौजूद नहीं था। और दूसरा, जो फंजाई को अभी तक प्लांट्स के अंदर रखा गया था, फंजाई कई लिहाज से प्लांट से मुशाबे थी, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं थी। दूसरा, फंजाई की सेल वॉल जो है उसमें काइटिन पाया जा रहा था, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। उसकी वजह से चौथे किंगडम की जरूरत पेश आई। फिर चार किंगडम, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 किंगडम जो है वो बने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, अब जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक मसला ये था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस मौजूद नहीं था। ठीक है, तो उसको सबसे पहले सोल्व किया गया इन 1937। ईच एडन साइंटिस्ट था सुजेस्टेड द टर्म, इस्लाह मुतारफ करवाई, प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए, यानी बैक्टीरिया की सेल की वजाहत करने के लिए उसने लफ्ज प्रोकैरियोटिक जो है वो सुजेस्ट किया। फिर एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ठीक है, और जानवरों और पौधों के सेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए उसने यूकैरियोटिक का जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया। ठीक है, तो प्रो मीन बिफोर, कैरियो का जो वर्ड है कैरियन से निकला है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिनमें न्यूक्लियस से पहले, अब जैसे अगर कोई बिल्डिंग जो है वो बन रही होती है, ठीक है, तो बिल्डिंग बनने से पहले ये कोई भी काम जब अभी चल रहा है या अभी वो स्टार्ट जो है वो हुआ है, तो कंप्लीट होने से पहले, कोई भी काम कंप्लीट होने से पहले इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। ठीक है, तो इस तरह प्रोकैरियोट, ठीक है, यानी न्यूक्लियस से पहले, यानी न्यूक्लियस अभी मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, तो इनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर नहीं होता। तो उसने बैक्टीरिया के लिए प्रोकैरियोटिक यानी ऐसे सेल, ऐसे जानदार जिनमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और वो जानदार प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस से मुराद ये है कि उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह, ये सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में लिपटा होता है। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट सेल्स जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और ये जो जानदार होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। उसके बाद रॉबर्ट विटेकर इन 1967, 1967 में रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो रॉबर्ट विटेकर ने 1967 के अंदर मुतारफ करवाया। ठीक है, तो इसकी बेस क्या थी, किन बुनियाद के ऊपर जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया, शॉर्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो तंजीम है उसके ऊपर बनाया गया, यानी बहुत जानदार जो प्रोकैरियोट्स होंगे ये देखा जाएगा। उस तरह जो यूकैरियोट्स हैं, अब जो प्रोकैरियोट्स हैं ये होते ही यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें यूनी और मल्टी सेलुलर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ होते ही यूनिसेलुलर हैं। और जो यूकैरियोट्स हैं ये दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं।
ठीक है, यानी हम ये देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि वो जानदार प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है या मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल या तैयार करने के जो बुनियादी तरीके हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फंजाई के अंदर मैंने आपको बताया था कि फंजाई जो है वो डिफरेंट तरीके से खुराक जो है वो हासिल करती है। तो एब्जॉर्प्शन जो फंजाई के लिए है, एंड इंजेशन जो एनिमल्स करते हैं, एनिमल्स पहले इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो ये यानी पहले हम देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बुनियाद देखेंगे, और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि वो खुराक कैसे हासिल करता है। इन दो बुनियादों के ऊपर उसने तमाम जानदारों को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, 5 किंगडम में डिवाइड किया। एक किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 किंगडम जो थे इनमें जो है वो रॉबर्ट विटेकर ने डिवाइड किया। अब मॉडिफिकेशन इनमें क्या हुई, 5 किंगडम्स के अंदर मॉडिफिकेशन कहते हैं तरामीम, ठीक है, यानी चेंजेस। तो दो साइंसदान 1988 के अंदर लाइन मार्गुलस एंड कार्लिन शवार्ट्स, ये जो है वो दो साइंसदान थे। दे मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। उन्होंने विटेकर के 5 किंगडम ने जो है वो तरामीम की बाय कंसीडरिंग जेनेटिक्स को कंसीडर करते हुए along with cellular organization and mode of nutrition in classification। उन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन करते हुए हम सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ना देखें, बल्कि उसके साथ साथ जेनेटिक्स को भी देखें, यानी उनके डीएनए आरएनए वगैरह की स्टडी भी की जाए, डीएनए जीन्स वगैरह की स्टडी भी की जाए, ठीक है। दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू सेम 5 किंगडम्स एज प्रपोज्ड बाय विटेकर। उन्होंने तमाम जानदारों को इन्हीं 5 किंगडम में डिवाइड किया जिसमें विटेकर ने किया था, ठीक है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उसकी जो बेस थी, बुनियाद जो थी, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जेनेटिक्स को भी शामिल किया, ठीक है। तो ये एक मॉडिफिकेशन थी जो उन्होंने की। शॉर्ट के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, हाउ मार्गुलस एंड शवार्ट्स मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि किस तरह मार्गुलस और शवार्ट्स ने जो विटेकर है उसके 5 किंगडम में क्या तरमीम की या कैसे तरमीम की, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है।